हम कितनी भी आदर्शवादी बातें कर लें, लेकिन ये हमें कहने से गुरेज नहीं होना चाहिए, या ये सत्य हमें स्वीकार करना चाहिए, ये सच हमें स्वीकार करना चाहिए। ये सच्चाई जो सामने दिख रही है, ये हम सब के लिए बहुत घातक है। हमारा लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र की भेंट चढ़ रहा है। हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र की भेंट चढ़ रहा है। और उदारवादी लोकतंत्र जो आज़ादी के वक्त, सो कॉल्ड आज़ादी, उसमें भी अभी बहुत झोल है। भारत को आज़ादी 1947 में क्या मिली, कैसे मिली, उसमें भी अभी बहुत झोल है। ऐतिहासिक तथ्य जो सामने आएंगे उसके आधार पर जो कहा जाएगा वो हम वैसा स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी तो यही सामने आ रहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो बहुत झोल है उसमें, और वो पूरी सच्चाई नहीं है उस आज़ादी की। इसके साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान इस देश में भारत के साथ नहीं रह सकता, भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उनको ये कहना था जिन्ना का कि हमारी जो कौम है वो राजा राज करने वाली कौम है, शाही कौम है। मुसलमानों ने इस देश पे रूल किया, हिंदुओं पे रूल किया है, तो हिंदुओं के साथ हम कैसे रह सकते हैं। और वैसे भी इस्लाम में जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, यानी भारत में जो हिंदू हैं वो काफिर है। और काफिर के लिए बहुत सी आयतें ऐसी है जो ये कहती है कि काफिर का जो कत्ल है, यानी काफिर को मार दिया जाना वाजिबुल कत्ल है, यानी उसको मार दिया जाना ठीक है, जायज़ है। तो ये बहुत सी विरोधाभासी चीज़ है। और विरोधाभासी चीज़ क्यों है, कैसे है, ये हमारे नीति निर्माता ही बता सकते हैं। कि जब भारत का बंटवारा इस्लाम के नाम पर किया गया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो फिर पाकिस्तान में सारे मुसलमानों को क्यों नहीं भेजा गया। और जब ये स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनेगा, इस्लाम का किला जिसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ से हिंदुओं को नहीं आने दिया। बहुत से हिंदू वहाँ ये रख लिए गए निम्न जाति के बोल के कि मुसलमानों के जो पाखाने हैं, टट्टियाँ हैं, ये कौन साफ करेगा। उनका भी न्याय अभी तक नहीं हुआ है। वो पाकिस्तान में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ जो भारत में भीड़ तंत्र बढ़ाया जा रहा है, भारत में जो गुंडा तंत्र किया जा रहा है, लोकतंत्र को लेफ्टिस्ट गूंस के नाम पे, लेफ्टिस्ट का जो खिलौना है, लोकतंत्र लेफ्टिस्टों का खिलौना है। जो लिबरल्स हैं वो लोकतंत्र को एक खिलौने के तौर पर देखते हैं, और उनके लिए जो मुसलमानों की आक्रामकता है वो तलवार का काम करती है। और जो लिबरल जो मीडिया है वो उनके लिए ढाल का काम करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल में जो आज कम से कम 2.8 बताया गया है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने, 80 लाख हिंदुओं ने, 2 करोड़ 80 लाख हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है। और 2 मई को जब ये नरपिशाचिनी ममता बनर्जी जब ये आई, और ये डे वन से बोलती आ रही थी खेला होबे खेला होबे, और जैसे ही मालूम चला कि टीएमसी जो हरे टिड्ढों का गढ़ है, पहले लेफ्टिस्ट जो सारे 34 साल वामपंथियों ने जो गुंडागर्दी की थी, वही सारे लेफ्टिस्ट टीएमसी में आ गए थे। और सारे लेफ्टिस्ट टीएमसी में आ गए, और ये हरे टिड्ढे जो है वो तृणमूल कांग्रेस के छत्र के नीचे इकट्ठे हो गए। और ये जीतते हैं तो गुंडाई करते हैं, और हारते हैं तो गुंडाई करते हैं। इस बार तो बिल्कुल ही निर्ममता से हत्याएं की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घरों में घुस के मारा गया। जो बड़ा नेता था वो तक ट्विटर पे मदद की गुहार मांगता रहा, और अब तो बीएसएफ पे भी हमले हो रहे हैं। जो कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता, उनके साथ बदसलूकी की गई। और ऐसे भी रिपोर्टें आ रही है कि एक एक जो हिंदू लड़की है उसके साथ 10-10 लोगों ने, 20-20 लोगों ने भी मरने तक रेप किया है, गैंग रेप किया है, बलात्कार किए हैं। और या तो बलात्कार किए हैं और मार के उनको टांग दिया है या मार दिया गया है। तो मेरा माननीयों से यही प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, और 300 प्लस जिसके पास सांसद है, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास पूरे देश में 1428 विधायक हैं, वो अगर
इस भीड़ तंत्र के आगे झुक गई तो कैसे काम चलेगा। आज का मेरा प्रश्न यही है, क्या भारत का उदार लोकतंत्र इस भीड़ तंत्र के आगे चल पाएगा या हमें कोई आमूल चूल परिवर्तन की गुंजाइश है।